हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती हैं, इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है। और एक होल्डिंग कंपनी जिसे हम पेरेंट कंपनी के नाम से भी जानते हैं कि पेरेंट कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी को कैसे ऑब्टेन करती है या क्या पैरामीटर होते हैं जिस जो एक पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी है किस बेसिस पे किसी कंपनी की ऑनर या सब पेरेंट कंपनी बनती है। तो ऑनरशिप बाय द शेयर होल्डिंग वर्सेज डायरेक्टर कंट्रोल। सो आपको मैं बता दूं कि जो पेरेंट कंपनी बनती है कोई कंपनी किसी की, तो दो तरीके से बनी जा सकती है। एक, या तो उनके पास उसकी शेयर होल्डिंग हो या उसके मेजोरिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल हो। सो चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। कंपनी, a company that control another company either by owning majority equity shares or by controlling the board of director। तो होल्डिंग कंपनी को की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल एबीसी अगर कोई होल्डिंग कंपनी है एक्स वाई जेड की, तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका, फर्स्ट तरीका क्या है कि उसके पास 51% शेयर होल्डिंग हो। एबीसी के पास 51% शेयर होल्डिंग है एक्स वाई जेड की। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो एबीसी कंपनी है 51% शेयर होल्डर होने की वजह से ऑनर है बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो एबीसी कंपनी है उसके पास एक्स वाई जेड की कंपनी में लेस देन 60% है। फॉर एग्जांपल 40% ही शेयर होल्डिंग है, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो इसमें से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो एबीसी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, और इसमें डायरेक्टर अपॉइंट करने के राइट्स जो हैं वो एबीसी कंपनी के पास हैं। सो दीज आर द टू मेथड्स वेयर ए होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द सब्सिडरी कंपनी और टेक द ओनरशिप ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक होल्डिंग कंपनी जो है इन दो तरीके से किसी भी कंपनी को बाय करती है या किसी भी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी में कन्वर्ट करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सब्सिडरी कंपनी की। तो सब्सिडरी कंपनी एक कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी वाया शेयर होल्डिंग और वाया बोर्ड कंट्रोल। तो जैसा हमने ऊपर बताया कि या तो उनके पास 51% की शेयर होल्डिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं होल्डिंग कंपनी ने अपॉइंट किए हों। तो ये दो तरीके हैं सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में। तो चलिए आगे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंडर में अगर आप देखेंगे तो जियो प्लेटफॉर्म के सारे कंपनीज हैं। रिलायंस रिटेल है, रिलायंस फ्रेश है। तो काफ़ी सारी जो रिलायंस की एंटिटी है वो सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती हैं। तो होल्डिंग कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, और जो उसकी सब्सिडरीज कंपनी हैं ये सारी सब्सिडरीज कंपनी जो है इनकी सब्सिडरीज कंपनी के अंदर आते हैं, बिकॉज इनकी मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास होती हैं। तो चलिए ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आगे। सो इसमें की लर्निंग क्या है, बेसिकली शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करें कि अगर किसी कंपनी के पास लेस देन 50% है तो नो फुल कंट्रोल। इसके पास कोई भी फुल कंट्रोल होता मे बी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है प्रमोटर्स को या डिसीजंस को। और एग्जैक्टली अगर किसी के पास 50% शेयर है तो वो टाई अप की सिचुएशन होती है, नो मेजोरिटी कंट्रोल, उसके पास कोई मेजोरिटी कंट्रोल नहीं होता। बट अगर उसके पास मोर देन 50% शेयर होला है तो फुल कंट्रोल और फुल मेजोरिटी से वो ऑनरशिप हो जाता है उस कंपनी का। तो जैसे अगर हम समझे कि अगर ए ने 51% शेयर होल्डिंग बी की बाय करी हुई है तो कंपनी ए जो है वो बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ द बी। उसके पास पूरे ऑनरशिप राइट्स होते हैं कंपनी बी के लिए। तो गाइज ये बेसिकली एक सिंपल मेथड है समझने के लिए। सो टू वे ऑफ बिकमिंग ए होल्डिंग कंपनी, दो ही तरीके हैं होल्डिंग कंपनी बनने के। वन, बाय शेयर होल्डिंग कंट्रोल के 50% से ज़्यादा आपने शेयर होल्डिंग कंट्रोल कर लिया, या डायरेक्टर कंट्रोल, मेक द अदर कंपनी एज ए सब्सिडरी। तो जैसे इसमें एग्जांपल में बताया कि कंपनी ए ने अगर 60% कंपनी बी के शेयर परचेज कर लिए तो कंपनी ए जो है उसका शेयर होल्डिंग कंपनी बन जाती है। या डायरेक्ट शेयर होल्डिंग और डायरेक्ट ऑनरशिप बाय कंट्रोलिंग ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपोजिशन का मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी के पास अगर 3 डायरेक्टर हैं और
सब्सिडरी कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पे भी आप जो होल्डिंग कंपनी है वो उसके 3, जिसके पास भी 3 डायरेक्टर होंगे वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और जिसके कम डायरेक्टर होंगे वो सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल में अगर हम समझे, एक्स कंपनी ने 3 अपॉइंट किए हैं आउट ऑफ 5 डायरेक्टर इन द कंपनी ऑफ वाई, तो जो वाई कंपनी है वो एक सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी एक्स कंपनी की। चलिए लीगल टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 पॉइंट नंबर 46 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है होल्डिंग कंपनी की वो यही है जो मैंने आपको बताई है, और सब्सिडरी कंपनी की जो सेक्शन 2 पॉइंट नंबर 87 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। सो दोनों के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है कि कंट्रोल अगर बाय द शेयर होल्डिंग है या बोर्ड कंट्रोल है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और सब्सिडरी कंपनीज वो है जिसको इन दोनों मेथड से कंट्रोल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कंपैरिजन अगर करें शेयर होल्डिंग कंपनी वर्सेस कंट्रोल्ड कंपनी, तो इसमें क्या है, तो शेयर होल्डिंग कंपनी में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो है टाइप ऑफ ओनरशिप जो होती है उसके पास डायरेक्ट होती है, और डायरेक्टर कंपोजिशन जिसे हम डायरेक्टर के थ्रू जो कंट्रोल करते हैं, जैसे अगर हमने बताया कि 3 आउट ऑफ 5 बीओडी जो हैं वो किसी कंपनी के पास है, तो उस तरह से अगर हम ऑनर बनते हैं उस कंपनी के तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या कंपैरिजन होता है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ ऑनर जो है, अगर हम शेयर होल्डिंग के थ्रू जाते हैं तो डायरेक्ट ऑनरशिप होती है, बट अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू उसका ऑनर बनते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट ऑनरशिप रहती है। हाउ इट वर्क्स, वोटिंग राइट जो है मोर देन 50% होते हैं, बट इसमें जो हमारे पास अपॉइंटमेंट मेजोरिटी जो है वो डायरेक्टर्स की रहती है। लीगल पावर की बात करें तो इसमें वोटिंग राइट्स होती हैं मीटिंग के अंदर, बट इसमें बोर्ड लेवल के कंट्रोल्स हमारे पास मिलते हैं। परसेंटेज ऑफ शेयर की अगर बात करें तो इसमें मोर देन 50% की शेयर की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसमें हम लेस देन 50% शेयर होल्डर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल में अगर हम समझें तो अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 60% शेयर को बाय कर रखा है तो ए कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी कहलाती है और बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। इसमें अगर हम बात करें तो एक्स कंपनी ने अगर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं आउट ऑफ 5 इन कंपनी वाई, तो जो एक्स कंपनी है वो उसका ओनरशिप ले लेती है बाय द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। तो गाइज ये डिफरेंस है बेसिकली ऑनर बनने में बाय द शेयर होल्डिंग और बाय कंट्रोलिंग द डायरेक्टर्स। इसके अलावा अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल से समझें तो जैसे टाटा सन्स की कंपनी है टीसीएस, टाटा सन्स जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर करती है टीसीएस के अंदर, तो टीसीएस जो है एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा सन्स की। और अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे बात करें तो अगर एक फॉरेन कंपनी अगर 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है आउट ऑफ 6 डायरेक्टर इन एनी इंडियन कंपनी, तो जो इंडियन कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, इवन अगर उन्होंने सिर्फ 40% शेयर होल्डिंग भी फॉरेन कंपनी की है तब भी ये हमारी सब्सिडरी कंपनी के अंदर ही कहलाएगी, बट ये ओनरशिप जो है वो फॉरेन कंपनी के पास चली जाएगी। ओके गाइज, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है या कोई भी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी क्वेरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बैंकिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ओके गाइज, टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।